ये बात तो बिहार में साबित हो चुकी ना पहले से। ये पोलराइजेशन तो उन सीटों पर असर दिखा चुका जहां वैसे चुनाव लड़ रहे थे पहले। रोहित जी वही तो बोल रहा हूं ना, यहां जो दोनों लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं ऐसा अंदरूनी से रिश्ता है, बाहर जो ऐसा लड़ रहे हैं बीजेपी और एमआईएम, उन लोगों को होना। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी को हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? हेलो, आपके हिसाब से बीजेपी को हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव लड़ी है मगर डेवलपमेंट मुद्दे पे लड़ी है ना। मैं सुना था हमारे संबित जी ने बताया कि 50% हैदराबाद डूब गया बोल के। बड़ा दया किया हम पे एकदम। नहीं, लड़ने का गलत नहीं है, लड़ने का गलत नहीं है। 30% हैदराबाद डूबा था, कुछ पढ़ के आइए। नहीं, आप बोले थे ना संबित जी, अभी आप ही बोले थे ना अभी 50% जब हैदराबाद डूबे तो नरेंद्र मोदी जी आए। अरे मैंने बोला था साहब 30%, 50% नहीं, 30% हैदराबाद बाढ़ों से पीड़ित हुआ था, पानी के नीचे आ गया था। आप पढ़ के आइए। और खैर आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं? राहुल गांधी शिमला में छुट्टी मना रहे हैं, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? गला को आराम दीजिए, विक्स की गोली खाइए, इतना परेशान मत होइए। बेकार में इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो मत पढ़िए। मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, हैदराबाद में रहकर की बोल रहा हूँ। अरे भैया हैदराबाद में बैठा हूँ सर, हैदराबाद में बैठा हूँ मैं। हैदराबाद जो है सो डूब गया, आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम? कुछ नहीं पता। आप ठीक है, कुछ नहीं मालूम है। आप सुनिए अब मेरी बात, मैं कुछ नहीं मालूम, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, कुछ मत बोलिए। अच्छा एक सेकंड, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। संबित पात्रा बोलिए फटाफट, फिर कादरी साहब आ रहे हैं, बोलिए। ठीक, हाँ बोलिए फटाफट। देखिए मुझे बड़ा वो कह रहे हैं आप लोग का फिक्स मैच है, ये केवल दिखाने के लिए है कि वो वैसे के खिलाफ लड़ते हैं। नहीं, ठीक है। देखिए ये कांग्रेस पार्टी जो है, इनके पास कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है। ये बोल रहे थे कि ये नाटक हो रहा है, नाटक में टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी ये सब भाग ले रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं नाटक हो रहा है तो आप तो नाटक में भी भाग नहीं ले रहे हैं भाई साहब। नाटक में भाग लेने तो आओ। इन लड़ाई हो रही है, नकली लड़ाई। इनके घर में एक ही लड़ाई होती रहती है। छुट्टी कहाँ मनाने जाएंगे? शिमला में जाएंगे, होनोलुलु में जाएंगे, बैंकॉक में जाएंगे, हांगकांग में जाएंगे। अरे सर छोड़िए सर, इतना चिल्लाने की, ये फिर बीच में चिल्लाना शुरू, ये फिर चिल्लाना शुरू हो गए। देखिए रोहित जी आप छोड़ दीजिए इनका। मैं रोहित जी मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं। आप जरा इनको बोलिए प्लीज जरा ये शांत हो जाए। ऐसे चिल्लाने से कोई नहीं सुन पाएगा और डिबेट एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोल ले। अच्छा श्रवण जी जरा सुन लीजिए, पूरा कीजिए संबित जी। कादरी साहब वेट कर रहे। देखिए रोहित जी मुझे लगता है हमें मुद्दों पर बात करना चाहिए। कौन किसके साथ मिला हुआ है उसका उदाहरण मैंने दे दिया। 9 साल ये एआईएमआईएम के साथ थे, ये गठबंधन में ये सरकार चल रही थी। आज की परिस्थिति आपको समझना होगा। जहां तक ये टीआरएस, एमआईएम और बीजेपी का सवाल है, टीआरएस आज बोलने का प्रयास कर रही है कि नहीं हमारा किसी प्रकार का गठबंधन एमआईएम के साथ नहीं है। आप हैदराबाद में उतर के आइए, किसी भी तेलुगु स्पीकिंग व्यक्ति से पूछिए, वो आपको बताएगा कि 2019 में किस प्रकार केसीआर ने कहा था कारू सारू पद्यारू। मैं समझाता हूं इसका। कारू मतलब कार, इनका सिंबल है टीआरएस का, मतलब हमारा कारू। सारू मतलब सरगारू, सर मतलब इनके केसीआर। और पद्यारू मतलब पदी आरू मतलब 16 सीट। हम कार सर के साथ मिलकर केवल 16 सीट पे लड़ेंगे, जबकि 17 सीटें होती हैं। तो एक सीट इन्होंने ओवैसी के लिए छोड़ा हुआ था केसीआर जी की पार्टी टीआरएस ने। तो ये उसी समय से अलायंस में चल रहे हैं, अभी भी अलायंस में है। और ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम और टीआरएस अलायंस में नहीं है, ये पूरी तरह से यह झूठ है, ये हर कोई जानता है। भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य ऑपोजिशन बन के तेलंगाना में उभरी है और मुख्य ऑपोजिशन के रूप में जो फाइट दे रही है। अब हम सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जनता जान रही है। ठीक है, अब जरा मैं कादरी साहब से एक सवाल ले लूं। मौलाना कादरी साहब, आप तो वैसे साहब के दोस्त हैं, कई प्रोग्राम में उनके दिखाई देते हैं। हाँ, आप बोल लीजिए श्रवण जी, पहले बोल लीजिए, आप बोल लीजिए श्रवण जी, पूरा कर लीजिए। हाँ, संबित जी ने शायद नहीं मालूम, कांग्रेस पार्टी का अलायंस यूपीए 1 में, यूपीए 2 में था, मगर यही जो लोगों को भड़का के, भावनाओं को भड़का के जो है सो डिवाइड एंड रूल जैसे पॉलिसी जब ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने लागू किया था, उन दोनों को, भाइयों को, असदुद्दीन को और अकबरुद्दीन को, दोनों को जो है तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जब किरण कुमार रेड्डी यूनाइटेड प्रदेश में था, दोनों को जेल में बंद कर दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे बड़े बड़े बात के खिलाफ में और अकबर के खिलाफ में, मगर हिम्मत नहीं है उनके ऊपर हाथ डालने का।
हिम्मत नहीं है बोल के नहीं, अंदरूनी दोस्ती है, रिश्ता है, इसीलिए उनको भड़काओ, बात करते रहो, मुस्लिम का वोट पोलराइज करते रहो, हम जो ऐसे हिंदू वोट को पोलराइज करके जीतना चाहिए बोल के ये बात बोल रहे हैं। सर, दूसरी बात है, श्रवण जी आपका सवाल एज इट इज पूछ दूंगा संबित जी से। अभी संबित जी से एज इट इज पूछ दूंगा। आए दिन ये कहते हैं कि देशद्रोही बातें कर रहे हो वैसी बंधु, लेकिन जेल में क्यों नहीं डालते, अभी पूछ दूंगा। लेकिन उसके पहले कादरी साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक, आज बीजेपी के साथ बहस है कि बीजेपी ओवैसी आमने सामने है, तो ओवैसी साहब ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, पता नहीं क्यों नहीं भेजा, ये भाईचारे में नहीं भेजा या वो वाकई हिंदू मुसलमान नहीं होने देना चाहते और उनके बैठने से हिंदू मुसलमान हो जाता इसलिए नहीं भेजा। लेकिन क्या आपको लगता है ये फिक्स मैच है, ओवैसी, टीआरएस और बीजेपी मिलकर कांग्रेस को निपटा देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के लिए कहूंगा कि हैदराबाद में 100 साल के बाद में ऐसी तेज बारिश हुई, तूफान आया, और उसमें बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 1 रुपया नहीं दिया, जबकि दूसरी रियासतों में, कर्नाटका में हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, कभी ऐसी तूफानी बारिश होती है या कोई तबाहकारी होती है तो वहां पर जरूर मरकजी इमदाद दी जाती है, सेंट्रल जो है उसके अंदर एड दी जाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैदराबाद को कुछ नहीं दिया। तो हैदराबाद में एक आमतौर पे शेर कहा जाता है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। अब बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो बार बार आके कह रहे हैं कि वोट फॉर चेंज, वोट फॉर चेंज। तो क्या चेंज करे? हैदराबाद जबकि तरक्की की राह पर है, 2009 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इसको बेस्ट सिटी फॉर बिजनेस करार दिया, 2020 में इकोनॉमिक एनालिसिस ग्रुप ने इसको सेकंड टायर सिटी का बीटा वर्ल्ड सिटी ओवैसी जी का चेहरा देख के बेस्ट सिटी फॉर बिजनेस कहा था क्या? ये आप ओवैसी जी पोस्टर बॉय थे क्या जब बेस्ट सिटी फॉर बिजनेस का अवार्ड मिला था? वर्ल्ड बैंक ग्रुप से पूछिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से पूछिए। एमआईएम ने जब आपने जिक्र लाया तो मैं पूछ रहा हूं, ओवैसी का मुंह देख के दिया था क्या ये अवार्ड? ये तो आप बेहतर बताइए ना, वहां बैठे। देखिए, एमआईएम की वहां की सियासत को देखते हैं। एमआईएम ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जब अपना कब्जा जमाया था तो आलमपल्ली पोचैया को मेयर बनाया, फिर माजिद हुसैन जैसे काबिल तरीन शख्स ने मेयर की कुर्सी पे बैठी, और हैदराबाद में आज आप देखते हैं कि दुनिया के टॉप 50 मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद में अपना दफ्तर रखती है। और हजारों की मल्टीनेशनल जब आते हैं तो वो हैदराबाद के मेयर और नगर पालिका से करार करके आते हैं क्या कि हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, या राज्य की और देश की सरकार से करार करते हैं? अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना दें तो वो जरूर आ सकते हैं क्या? यकीनी तौर पे इसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 70 साल से जिस किस्म से हैदराबाद को डेवलप किया गया उसका नतीजा है कि आज हैदराबाद वर्ल्ड के बेस्ट सिटीज में शामिल है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन तौर पर डेवलप हो रहा है और हैदराबाद सिटी बढ़ रहा है, हर तरफ बढ़ रहा है।